जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए चैत माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनते हैं। चैत कृष्ण पाप मोचनी एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पाप को भस्म करने वाली है। इसका महात्म, एक दिन लोमस ऋषि बोले कि एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि पांचों बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूषा को बना लिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही है तो कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर मुनि को दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ, इस हत्यारनी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए, पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर से दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछने लगे। पिता ने भी मुनि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। फलाहार इस दिन चिरौंजी का सागर लिया जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी चैत का माह चल रहा है और आज एकादशी का व्रत है। इसके बाद माता रानी की महिमा आने वाली है। माँ सभी के घर आने वाले हैं। सभी लोग माँ की धूमधाम से सेवा कीजिए और माँ का व्रत रखिए। बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है कि हिंदू धर्म बहुत ही कठिन है। उनके व्रत के लिए बहुत से साधन की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे व्रत करें, कैसे अपना त्यौहार मनाएं। तो हिंदू धर्म से आसान तो कोई व्रत ही नहीं है, कोई त्यौहार ही नहीं है। हमारे जो देवता हैं भोले बाबा, उनके लिए बस केवल एक लोटा जल सभी समस्या का हल। प्रदीप मिश्रा जी ने तो इसे बार बार ही कहते हैं। तो हमारे भोले बाबा को कुछ नहीं चाहिए। वो कहाँ कहते हैं कि बहुत सारे दूध दही घी से ही मुझे अभिषेक करो, केवल एक लोटा जल चढ़ा दो। अगर आपके पास है तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो केवल एक लोटा जल। विष्णु भगवान और कृष्ण जी को केवल एक तुलसी दल चाहिए। आप तुलसी दल चढ़ा दीजिए, भगवान जी खुश हो जाते हैं। गणेश जी को केवल दूबा चाहिए। उन्हें 1, 5, 11 आप दूबा चढ़ा दें, भगवान जी खुश हो जाते हैं। माता रानी माँ भगवती, उन्हें तो लाल फूल चढ़ा दीजिए, माँ खुश प्रसन्न हो जाती हैं। आपके पास अगर है तो बहुत तरह के पकवान बनाएं, माँ का भोग लगाएं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, आप करने में असमर्थ हैं, तो केवल श्रद्धा भक्ति से माँ को लाल फूल चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगा दें। इतने ही से मेरी माता रानी खुश हो जाती हैं। अगर आपके पास साड़ी लेने के लिए उतने पैसे अगर किसी किसी के पास न हो तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही निराश होने की ज़रूरत है, ना ये बोल के कि हम कैसे माँ का व्रत रखें। मार्केट में 10 रुपये की भी चुंदरी आती है, माँ को चढ़ा दें श्रृंगार के सामान के साथ, मेरी माँ खुश हो जाती हैं। उन्हें तो संसाधन ये सब नहीं चाहिए, उनका तो बस आपका साफ दिल, प्रसन्न मन ही चाहिए। जैसे आप
बहुत सारे नए कोरे वस्त्रों के बारे में सोचते हैं कि नया से ही पूजा होगी। नहीं, आपका मन साफ हो। मन अगर साफ है तो माँ खुश हो जाती हैं। वस्त्र तो धुले हों उतने ही से माँ को बस प्रसन्न हो जाती हैं। और जो भी आपके पास जो घर में है उसी से आप श्रद्धा भक्ति से माँ का स्वागत करें। परेशान न हो, लेकिन अपना हिंदू धर्म जरूर मनाएं, व्रत त्यौहार जरूर मनाएं, अपने धर्म का प्रचार जरूर करें। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हे श्री कृष्णा। राधे राधे। आगे के वीडियो में फिर से सुनिएगा। सभी एकादशी व्रत का कथा मेरे YouTube चैनल पर अपलोड है, ज़रूर सुनिए। व्रत नहीं रहते हैं तब भी सुनिए, व्रत रहते हैं तब भी सुनिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।